दोस्तों, भूमध्य सागर इन दिनों एक बार फिर से गर्म हो चुका है और वजह कोई और नहीं बल्कि तुर्की की वही पुरानी हरकतें हैं। भारत से बार बार करारी शिकस्त खाने के बावजूद तुर्की अपनी चालाकियों से बाज नहीं आ रहा और उसकी हर नई हरकत से क्षेत्रीय राजनीति और समुद्री सुरक्षा के हालात और पेचीदे होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि डिप्लोमेसी और सैन्य रणनीति अब सिर्फ बंद कमरों में तय नहीं होती। यह बड़े युद्धपोतों की तैनाती, मिसाइलों की चाल, इलेक्ट्रॉनिक शिकंजे और बहुराष्ट्रीय गठबंधनों का खेल बन चुका है। उसी कड़ी में आइए, फैज त्रिकंद का भूमध्य सागर में होना औपचारिकता नहीं बल्कि स्पष्ट संदेश है। भारत अब अपने हितों को वैश्विक स्तर पर सुरक्षा देने के लिए हर वक्त सजग है। त्रिकंद उस इलाके में तैनात है जो अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र के नियमों के भीतर बिल्कुल वैध माना जाता है, और फिर भी तुर्की ने इसे अपने निशाने पर रखा युद्धपोतों से घेरने की कोशिश की। आत्मघाती ड्रोन भेजे और खुले तौर पर धमकी दी कि अगर जहाज वहां से 1000 नॉटिकल माइल पीछे नहीं गया तो बड़ा एक्शन होगा। सोचिए किस तरह की हिम्मत चाहिए किसी लोकतांत्रिक, आर्थिक और सैन्य रूप से सशक्त देश को धमकाने के लिए। पर तुर्की ने यह दौर वही पुरानी रणनीतियों के साथ अपनाई, धमकी, दावे और अंतरराष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने के प्रयास। मगर इस बार उसका सामना सिर्फ भारत से नहीं है। उसके सामने अब इजराइल जैसी तकनीकी और सैन्य रूप से मजबूत साथी भी खड़ी हो गई है, और यही स्थिति पूरी रणनीति का चश्मा बदल देती है। भारत ने तुर्की की हरकत पर चुप्पी नहीं निभाई। उसने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 और युद्धपोतों को भूमध्य सागर की ओर रवाना कर दिया, जिससे क्षेत्र में मौजूद भारतीय नौसैनिक ताकत 5 आधुनिक युद्धपोतों तक पहुंच गई। इन जहाजों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी हिमाकत पर कड़ा और प्रभावी जवाब दिया जाएगा। यह वह स्थिति है जब किसी देश की नौसेना को फ्री हैंड मिलती है, और इसका मतलब युद्ध से लेकर रोकथाम तक हर विकल्प पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की आजादी होता है। कुछ ही दिनों पहले भारत ने वहां के विवादित और कथित तौर पर अवैध नेवल बेस को निशाना बनाकर उसे खत्म कर दिया था। ब्रह्मोस मिसाइल की आवाज ने तुर्की को हिलाकर रख दिया और उसकी नौसेना को बैकफुट पर ला दिया। लेकिन इतिहास से सबक लेना हर देश की फितरत नहीं होती। कुछ देश बार बार वही गलतियों को दोहराते हैं। इसलिए इस बार अगर भारत को कदम उठाने पड़े तो परिणाम बहुत व्यापक और निर्णायक हो सकते हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब इजराइल ने खुलकर भारत का साथ दिया और अपनी नौसैनिक संपत्तियां भी क्षेत्र की ओर भेजने की घोषणा की। यह केवल एक कूटनीतिक समर्थन नहीं था। 3 इजरायली युद्धपोतों की तैनाती ने साफ कर दिया कि अब यह टकराव द्विपक्षीय नहीं बल्कि सामरिक स्तर पर एक गठबंधन बन चुका है। इजराइल ने साफ चेतावनी दी कि अगर तुर्की ने भारतीय जहाजों या उनके साथ चल रहे ऑपरेशनों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो संयुक्त रूप से बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यह बयान, जो कि दुनिया के सबसे विकसित ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली वाले देशों में से एक की ओर से आया, तुर्की के लिए बिजली गिरने जैसा था। इजराइल की क्षमताएं और सामरिक अनुभव इस तनाव को एक नए स्तर पर लेकर आते हैं। आत्मघाती ड्रोन पर आधारित हमला किसी भी क्षेत्रीय शक्ति के लिए भारी और निर्णायक सबक साबित हो सकता है, और इजराइल ने स्पष्ट कर दिया कि वह भारत के साथ मिलकर ऐसी किसी भी कोशिश को नष्ट करने की क्षमता रखता है। दूसरी तरफ तुर्की का बचाव और दलीलें सामने आईं। उसने आरोप लगाया कि आईएफएस त्रिकंद उसके जलक्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा था। पर असल तस्वीर यह है कि तुर्की ने वर्षों से समुद्र के कई हिस्सों पर विवादित दावे और अवैध कब्जे बनाए रखने की कोशिश की है, जिसने क्षेत्रीय शांति और समुद्री कनेक्टिविटी को प्रभावित किया है। भारत ने पहले ही उन अवैध आधारों में से कुछ को निशाना बनाया था, और इन्हीं कार्रवाइयों से तुर्की की मनोदशा में खलल पड़ा। आज कूटनीतिक फ्रंट पर भी लड़ाई गर्म है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया, और विमर्श के बीच उसने दुनिया के कई देशों से समर्थन हासिल किया। दिलचस्प बात यह रही कि चीन, जो पारंपरिक रूप से भारत का कट्टर विरोधी माना जाता रहा है, इस बार भारत के पक्ष में आया और उसने भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन में वीटो का उपयोग न करने की बात कही। यह बयान अपनी जगह ऐतिहासिक महत्व रखता है और वैश्विक सियासत में नया समीकरण गढ़ने का संकेत देता है। दूसरी तरफ तुर्की और सऊदी अरब जैसे देश भारत को नीचा दिखाने के प्रयासों में जुटे रहे। तुर्की ने आरोप लगाया कि भारत अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करता है, पर भारत ने तेज और आत्मविश्वासपूर्ण कूटनीतिक भाषा में जवाब दिया। कहा कि पहले तुर्की खुद अपने घरेलू मुद्दों पर ध्यान दे, अपने नागरिकों के अधिकारों और महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाने वाली स्थितियों पर नजर डाले। भारत के तीखे जवाब के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारी समर्थन मिला। लगभग 146 देशों ने भारत का समर्थन किया, और यह दिखा दिया कि कैसे कूटनीतिक शक्ति और सच्ची रणनीति मिलकर
अंतरराष्ट्रीय मंच पर बहुमूल्य प्रभाव डाल सकती है। अब भूमध्य सागर की स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। एक ओर तुर्की और उसके कुछ सहयोगी देश जैसे सऊदी खड़े हैं, तो दूसरी ओर तकनीकी रूप से सक्षम और सामरिक रूप से संगठित देश भारत और इजराइल एकजुट होकर सामने हैं। हर बीतता घंटा तनाव को बढ़ा रहा है और स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। यदि तुर्की ने अपनी नौसेना को वापस नहीं बुलाया, तो अगले 24 से 48 घंटे में बड़े स्तर पर नाटकीय घटनाक्रम की आशंका जताई जा रही है। भारत ने बार बार कहा है कि वह युद्ध नहीं चाहता। उसकी प्राथमिकता शांति और कूटनीतिक समाधान है। पर यदि कोई देश युद्ध थोपने की कोशिश करेगा, तो